अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है लेक्चर सीरीज़ प्लाज्मा फिज़िक्स की, जिसमें हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। फ्रांसिस एफ चेन है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जो कि इंट्रोडक्शन है। और अभी तक हमने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में, वो डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा कवर किया है, साहा इक्वेशन कवर किया है। नेक्स्ट हमने लेक्चर 3 भी कर लिया, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखा है 1D में। आज हम जो करेंगे वो लेक्चर 4 होगा, जिसमें हम 2D और 3D में कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद अभी हमने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिवाइस शील्डिंग करना है, प्लाज्मा पैरामीटर्स एक लेक्चर में करना है, लेक्चर 5 में। लेक्चर 6 जो होगा क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स भी करनी है चैप्टर 1 की, 1 to 9 प्रॉब्लम्स करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर 4 से पहले ना आपका लेक्चर नंबर 3 देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर नंबर 3, क्योंकि हमने उसमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिटेल में किया है। आज तो हम सिर्फ मैथमेटिकल करेंगे, उसमें हमने डिटेल में किया है, उसकी सारी थेरी लिखी है, उसको पूरा समझा है कि मैक्सवेल कैसे, इसमें हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ की है, उसको पूरा 1D में करके हमने उसको डिटेल में देखा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना 1D वाला देखना है, 2D वाला और 3D वाला बाद में देखना है, तभी समझ आएगा। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग सबसे पहले 1D वाला देख के आइएगा, फिर उसके बाद 2D और 3D पे आइएगा। ठीक है, तो उसमें जो हमने 1D वाले में जो सारी थेरी यूज़ की थी ना, वो आप लोगों ने थेरी जो है वो 2D और 3D के हिसाब से खुद से आप लोगों ने लिख लेनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने सारा खुद लिखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्राफ उसके किस तरह से बने थे, मैथ्स के लिए कैसे इफेक्ट कर रहा था, टेम्परेचर लिया था तब कैसे कर रहा था, उसकी विथ जो थी वो किस तरह से टेम्परेचर के डायरेक्ट इन्वर्सली थी और मैथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी। ठीक है, उसमें हमने जो एक ग्राफ डिस्कस किया था, ये ग्राफ जो था वो इलेक्ट्रॉन के लिए था, उसकी पीक ज़्यादा बनेगी, और जो हमारे पास ऐसे फ्लैटेंड वाला था वो हमारे पास आयन के लिए होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट मैक्सवेल से डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे। ऊपर की सारी कहानी जो है, जो भी आप लोगों ने थेरी वगैरह लिखनी है, वो आपने लेक्चर नंबर 3 से लिखनी है। 2 डायमेंशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरह से होगी, वहाँ पे हमने क्या लिया था, हाफ mv² था। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन में है, u में भी मूव कर रहा है पार्टिकल और v में भी मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, u में भी और v में भी। ठीक है, उसमें क्या मूव कर रहे थे, 1 डायमेंशन में। तो हमने ये चीज़ लिखी थी। अब मेरे पास यहाँ पे जो ये फंक्शन है, ये u का भी और v का भी हो जाएगा। ठीक है, तो u और v है। देन इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ तो इस तरह से हाफ mv² ओवर kbt प्लस हाफ mu² ओवर kbt हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हम 1D की बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हाफ mv² fv dv। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसमें v वाला साथ में एक u वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हाफ mu² साथ में fuv du लिखा, साथ में v² fuv dv आ गया। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 1D से 2D में। ठीक है, 1D का ये वाला फार्मूला था। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इस फार्मूले को अब हमने सिंपल क्या कर दिया, 2D में कैसे लिखा कि यहाँ पे f वाला फंक्शन जो है वो u और v का बन गया, साथ में एक दफ़ा इसको u के साथ और एक दफ़ा v के साथ लिख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने इस जो ये वाला मैक्सवेल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। f क्या बता रहा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, सॉरी 3 में पढ़ा था, कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, जो हमने एक रेंज में लिए हुए ना, u से v से v प्लस dv, तो वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बता रहा है कि इस रेंज में कितने आते हैं। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 3 पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन आप लोगों ने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सिंपल यहाँ से, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे v वाले की पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया था, लेक्चर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। सारी चीज़ें जो है वो सेम है, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे 2D के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें क्या यूज़ किया था। ठीक है, हमने ये 1D में क्या किया था, y को इक्वल लिया था v ओवर v थर्मल। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव लिया था, तो dy इक्वल्स टू dv ओवर v थर्मल, क्योंकि कांस्टेंट था इसलिए इसमें चेंज नहीं आया था डेरिवेटिव लेने के बाद भी। ठीक है, अब हमारे पास 2 आ गए हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू v थर्मल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों इक्वली ले लेंगे, u ओवर u थर्मल, और इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। सिंपल साथ में एक इक्वल डाल के du ओवर u थर्मल लिख देना है आप लोगों ने। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हाफ mv² जो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वाला साइन हटा तो के बी आ गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी थर्मल आ जाएगा, ठीक है। वी थर्मल की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 2 kBT ओवर m हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया है कि हमने यहाँ पे इस u की वैल्यू को पुट किया। यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी, u इज़ इक्वल्स टू वाई यू थर्मल, ठीक है। और साथ में मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, यू स्क्वेयर की। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर और यू थर्मल स्क्वेयर, ठीक है। आगे की चीज़ें सेम आ जाएंगी। अब ये ए से कैंसिल हो गया था, तो बाकी जो ई माइनस, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू जो है ना वी थर्मल की वैल्यू क्या है, सेम वी थर्मल की है, यू थर्मल की भी यही होगी क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। अब अगर आप देखो तो वी थर्मल की वैल्यू ये है, और अगर मैं 1/वी थर्मल की वैल्यू लिख दूँ तो वो क्या होगी, ठीक है। 1/वी थर्मल का साथ स्क्वायर भी लिख दूँ तो वो क्या होगी, m/2 kBT, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो m/2 kBT, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, और इसकी यू थर्मल की 1/यू थर्मल की वैल्यू आ गई। अब डी यू की वैल्यू कैसे लिखूँगी, यहाँ पे डी यू की वैल्यू निकालूँ तो डी वाई और यू थर्मल, तो डी वाई यू थर्मल आ गया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने समझा दिया। सेम जो है यू और वी जो है वो इक्वल है, यहाँ पे आपने सिंपल वी के लिए यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे वी के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझाइए, ये आपने खुद कर लेना है। ये भी सेम इसी तरह माइनस यू स्क्वेयर 1/यू थर्मल, ठीक है। यहाँ पे स्क्वेयर भी आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, u ओवर यू थर्मल। अगर सेम में इसी तरह क्या ले लूँ, y का स्क्वायर, तो u स्क्वायर ओवर यू थर्मल, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख सकती हूँ कि e माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी e माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। साथ में यू थर्मल इससे कैंसिल हो रहा है, और ये चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ई माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी ये चीज़ लिख दी। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, ये दोनों ऐड करूँगी तो 2m यू थर्मल, यू और वी क्या थे, इक्वल थे, तो मैंने उनको इक्वल लिख दिया, ठीक है। यू की जगह वी लिख दो, फिर ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2m वी थर्मल स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे वाई स्क्वायर ई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज़ को ना आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के, या फिर आसान जो तरीका है, जो ट्रिक होती है वो क्या है, गॉसियन इंटीग्रल यूज़ कर लेना। गॉसियन इंटीग्रल आप लोगों को आता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ क्या हो जाएगी, m वी थर्मल, और इसकी जो गॉसियन इंटीग्रल होती है वो क्या होती है, π/2, और इसकी क्या होती है, √π, ठीक है। अब ई एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ m वी थर्मल स्क्वायर। अब बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करनी है क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया, ठीक है। अब वी थर्मल की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो 2 kBT ओवर m, m से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ई एवरेज किसके इक्वल आ गई, kBT। मैंने कहा था कि जो हमारे पास ई एवरेज होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि जो ई एवरेज होती है वो इक्वल होती है n ओवर 2 kBT, ठीक है। n क्या बताती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 2D में हमारे पास 2 डायमेंशन अलाउ होती है ना, तो यहाँ पे मेरे पास n की जगह क्या आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे आया है, तो ई एवरेज क्या होता है, n/2 kBT, तो n की जगह क्या पुट किया, 2 से कैंसिल, तो ई एवरेज क्या आती है, kBT, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आई है। तो अगर 2 डायमेंशन थी इसलिए यहाँ पे kBT आ गई। अच्छा, 3D के लिए अगर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल, पहले यू स्क्वायर वी स्क्वायर था, अब उसमें एक W भी ऐड कर लो, ठीक है। एक और 3D में 3 डायमेंशन होती हैं तो एक और कोई भी आप लेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे W लेट किया हुआ है, W स्क्वायर आ गया और kBT। अब इनको अलग अलग करके लिख दिया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और W स्क्वायर, ठीक है। अब ई एवरेज के फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे। ई एवरेज का हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये, ठीक है। अब यू स्क्वायर के लिए आ जाएगा FUV WDU, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर के लिए आ जाएगा, और ठीक है नीचे अब आप लोगों ने प्लस करके एक उसके लिए भी लिख लेना है, W के लिए भी लिख लेना है। वो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। प्लस W वाला भी आ गया, ठीक है। साथ में आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दिया, a यू स्क्वायर, a को वी स्क्वायर के साथ, a को W स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब a से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। अब इसमें क्या था, जब हमने 2D के लिए किया था तो इतना, 1D के लिए इतना किया था, 2D के लिए U ऐड हो गया था। अब 3D के लिए क्या होगा, इक्वल टू W ओवर वी थर्मल लिख देंगे।
अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे सिंपल, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे हाफ m। अब यहाँ पे क्या किया, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, u की जगह क्या होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही ना, पहले मैं लिखती इससे कि एम यू थर्मल स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही यू को इक्वल ले लिया वी के, क्योंकि जो है तीनों इक्वल है, इन तीनों की जगह मैंने ना क्या यूज़ करना है, वी यूज़ कर लिया। तो हाफ एम यहाँ पे यू स्क्वायर की जगह क्या वी स्क्वायर, साथ में वाई स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकाली है ई माइनस, ठीक है, ये आप लोगों को पता है अभी हमने। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक में इस तरह से लिखा है, नेक्स्ट में मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वाई स्क्वायर ही होती है। तो मैंने नेक्स्ट में ये लिखने की बजाय नेक्स्ट स्टेप में कर दी, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी ई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सारे में क्या हो गया, वाई में, और यहाँ पर क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, तीन थे तो 3/2 एम वी थर्मल स्क्वायर। अब इस पर अगेन क्या करूँगी मैं, गॉसियन इंटीग्रल लगा दूँगी, जो कि क्या होगा, पाई/2 अंडर रूट, ठीक है, और इसकी क्या होती है अंडर रूट पाई, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 वी थर्मल की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 kBT ओवर m, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 kBT, ठीक है। तो n क्या बता रहा है कि ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, अभी पीछे कहा था n/2, जो कि बताता है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो इसको 3 डायमेंशन के लिए यहाँ पे 3/2 आया था, और अगर हमने 2 के लिए किया था kBT आया था, और 1 डायमेंशन के लिए आया तो हाफ kBT आया था। तो आपके पास जो ई एवरेज होती है ना, वो आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे किस डायमेंशन में मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।